जब जरूरत पड़ती है तब इंसान को रिश्तेदार नहीं, पैसा याद आता है। बीमारी हो, घर की परेशानी हो, सपने पूरे करने हो, हर जगह पैसा चाहिए। लेकिन दुख की बात क्या है, लोग कमाना सीखते हैं, बचाना नहीं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा पैसा बचाने की वो आदत जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी बात शायद तुम्हें अंदर तक हिला दे। दोस्तों, सच बोलो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि पैसा आया और पता ही नहीं चला कहां चला गया। महीने की शुरुआत में पॉकेट फुल, महीने के अंत में वॉलेट एम्प्टी। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट्स है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो कितना भी कमा ले हमेशा खाली रहते हैं। दूसरा वो जो कम कमाते हैं लेकिन हमेशा स्टेबल रहते हैं, महीने के अंत में वॉलेट एम्प्टी। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट्स है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो कितना भी कमा ले हमेशा खाली रहते हैं। दूसरा वो जो कम कमाते हैं लेकिन हमेशा स्टेबल रहते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क सैलरी में नहीं, फर्क सेविंग माइंडसेट में है। आज लोग ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, महंगा फोन रखना चाहते हैं, लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। क्यों? क्योंकि दिखावे ने बैंक बैलेंस खा लिया। याद रखो, जो पैसा दिखाने में जाता है वो फ्यूचर बनाने में नहीं जाता। अब सवाल है, पैसा बचाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमें बचपन से कमाना सिखाया गया, लेकिन मैनेज करना नहीं। स्कूल में फॉर्मूलाज पढ़ाए गए, लेकिन बजट नहीं। मैथ सिखाई गई, लेकिन मनी हैबिट्स नहीं। और यही सबसे बड़ी कमी है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। पहला नियम, जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा तुम्हारा फ्यूचर है। मतलब पैसा आते ही पूरा खर्च मत करो। सबसे पहले 20% अलग रखो। 1000 आए 200 बचाओ, 5000 आए 1000 बचाओ, 10,000 आए 2000 बचाओ। जो पहले खुद को पे करता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा नियम, खर्च लिखो। हाँ, बहुत छोटा लगता है, लेकिन करोड़पति लोग भी अकाउंट्स देखते हैं। तुम क्यों नहीं? रोज लिखो, आज कितना खर्च किया, किस पर किया, जरूरी था या नहीं। 30 दिन बाद तुम्हें शॉक लगेगा। तुम्हारा पैसा बड़े खर्च नहीं, छोटे खर्च खा रहे होंगे। 20 की चाय, 50 का स्नैक, 100 की राइड, 200 की रैंडम शॉपिंग, यही डेली लीक्स है। और याद रखो, नाव बड़े तूफान से कम, छोटे छेद से ज्यादा डूबती है। तीसरा नियम, जरूरत और चाहत अलग करो। जरूरत क्या है? खाना, किताब, दवाई, काम की चीज। चाहत क्या है? ट्रेंड देखकर खरीदना, दूसरों जैसा दिखना, एफओमो में खर्च करना। हर बार पूछो, जरूरी है या बस मन कर रहा है? अगर मन कर रहा है 24 घंटे रुक जाओ, अक्सर अगले दिन मन बदल जाता है। अब एक सच्ची कहानी सुनो। 2 दोस्त थे, दोनों 5000 रुपए महीने पॉकेट मनी पाते थे। पहला लड़का सब खर्च कर देता था, दूसरा हर महीने 1500 बचाता था। 1 साल बाद पहला खाली था, दूसरे के पास 18,000 थे। फर्क कमाई में नहीं था, फर्क डिसिप्लिन में था। लोग बोलते हैं, भाई इनकम कम है, बचत कैसे करें? मैं पूछता हूं, इनकम कम है तो बचत और जरूरी नहीं है क्या? जिसके पास कम है उसे ज्यादा संभालना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली इस बात को सबसे अच्छे से समझती है। घर का हर रुपया मेहनत से आता है। पिता ओवरटाइम करते हैं, माँ खर्च काटती है, बच्चे इंतजार करते हैं, तब घर चलता है। इसलिए अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो पैसे की इज्जत करना सीखो। घर में कुछ सिंपल रूल्स बनाओ। बिजली बेकार मत जलाओ, पानी वेस्ट मत करो, खाना प्लेट में उतना लो जितना खा सको, सेल देखकर बेकार सामान मत खरीदो। याद रखो, डिस्काउंट में खरीदी बेकार चीज भी नुकसान है। अब स्टूडेंट्स के लिए खास बात, अगर तुम स्टूडेंट हो तो अभी से सेविंग सीख लो। पॉकेट मनी को 3 हिस्सों में बांटो। 50% जरूरी खर्च, 30% बचत, 20% इमरजेंसी। और दोस्तों के प्रेशर में मत खर्च करो। हर आउटिंग जरूरी नहीं, हर ट्रीट जरूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं। आजकल सबसे डेंजरस चीज क्या है? इंस्टेंट पेमेंट एप्स। यूपीआई ने सुविधा दी है, लेकिन पेन हटा दिया है। कैश जाता था तो महसूस होता था, अब स्कैन करो, पैसा गया, एहसास नहीं हुआ। इसलिए ऑनलाइन पेमेंट करते समय सोचो,
हर खर्च से पहले 5 सेकंड रूल लगाओ। रुको, पूछो, जरूरी है? अगर नहीं, मत करो। ये 5 सेकंड तुम्हें हजारों बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम बढ़ने की। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। सैलरी बढ़ी तो नया फोन, थोड़ा और बढ़ी तो EMI, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर एक्स्ट्रा खर्च, और फिर वही हालत। समझदार लोग क्या करते हैं? इनकम बढ़ती है तो सेविंग रेट बढ़ाते हैं। पहले 10% बचाते थे, अब 20%, फिर 30%। यही लोग साइलेंटली स्ट्रांग बनते हैं। अब इमरजेंसी फंड समझो। जिंदगी वार्निंग नहीं देती। अचानक बीमारी, अचानक जॉब लॉस, अचानक फैमिली इशू। अगर सेविंग्स है तो पैनिक कम होगा। इसलिए कम से कम 3 से 6 महीने का फंड बनाओ। धीरे धीरे बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। अब एक इमोशनल बात, जब जेब खाली होती है तो इंसान कई बार गलत लोगों के सामने झुक जाता है। मजबूरी में उधार लेता है, अपमान सहता है, सपने रोक देता है। लेकिन जब बचत होती है तो इंसान सिर उठाकर जीता है। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, चॉइस, फ्रीडम। जिसके पास सेविंग्स है उसके पास ऑप्शंस है। अब मैं तुम्हें 30 दिन चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन हर खर्च लिखो, हर बेकार खर्च रोक दो, इनकम का हिस्सा बचाओ, कैश फ्लो समझो। 30 दिन बाद तुम खुद बदल जाओगे। अगर तुम रोज सिर्फ 100 रुपए बचाओ तो महीने में 3000, साल में 36,000। अगर इन्वेस्ट करो तो आगे और बढ़ेगा। यानी छोटी शुरुआत, बड़ा रिजल्ट। याद रखो, कोई ओवरनाइट रिच नहीं बनता। लोग सालों डिसिप्लिन से मजबूत बनते हैं। जो दिखता है वो रिजल्ट है, जो नहीं दिखता वो आदतें हैं। तो आज फैसला करो, कमाई का इंतजार नहीं करूंगा, आदत बदलूंगा। दिखावे पर नहीं, फ्यूचर पर खर्च करूंगा। थोड़ा सही, लेकिन बचाऊंगा जरूर, क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत बड़ी सैलरी से नहीं, छोटी सेविंग से होती है। अगर ये वीडियो दिल को लगी हो तो लाइक करो, किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जो हमेशा बोलता है पैसा टिकता नहीं, और कमेंट में लिखो आज से बचत शुरू।